नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तक आपने सिर्फ राम का राग सुना था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता आजम खान ने रावण राग छेड़ दिया है। ये वही आजम खान है जो बदजुबानी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। लेकिन बात अकेले आजम खान की नहीं है। किसी को बदजुबानी का सहारा है तो कोई भड़काऊ और वोट पाऊ का फॉर्मूला अपना रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये तमाम दल विकास की बात क्यों नहीं करते, युवाओं को रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते, सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं देते? क्या बदजुबानी और ध्रुवीकरण के बिना राजनीति नहीं हो सकती? आज इसी मुद्दे पर होगा निर्णायक और जोरदार आर पार, क्योंकि चुनाव में पहले रामलीला थी, अब रावण लीला भी हो रही है। एक 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने के लिए। भारत माता की। लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नेता बदजुबानी का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। कोई फूट डालो और वोट पाओ का फॉर्मूला अपना रहा है, तो कोई शब्दों की मर्यादा ताक पर रख रहा है। आजम खान जी के कहने की शैली के बारे में मैं समझता हूँ टिप्पणी करने लायक नहीं। मैं समझता हूँ शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी का एक अपनी कार्य करने की शैली है। वो शिष्टाचार में और इन सभी व्यवस्थाओं में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। जरा मायावती की पार्टी के नेता हाजी याकूब कुरैशी का बयान भी सुन लीजिए। आरएसएस के हाथ में सौंप गए, अजान होनी बंद हो जाएंगी, नमाज होनी बंद हो जाएगी और वोट की पावर खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का यह आखिरी इलेक्शन हो। इससे पहले बीजेपी के नेता सुरेश राणा भी ये दावा कर चुके हैं कि अगर वो जीते तो कैराना, मुरादाबाद और देवबंद में कर्फ्यू लगवा देंगे। और इसी बीच राम मंदिर का मुद्दा भी फिर से जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमको बहुमत मिलता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो जैसे बहुमत हमको मिलेगा तो राज्यसभा में भी हमारा बहुमत होगा। तो जब राज्यसभा हमारा बहुमत होगा तो हम बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो। तो सवाल ये है कि आखिर यूपी का चुनाव किस ओर जा रहा है? क्या पार्टियां राम रावण बंटवारे की सियासत और बदजुबानी के भरोसे यूपी जीतने का ख्वाब सजा रही हैं? क्या विकास का मुद्दा पीछे छूट चुका है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। राम रावण लीला का विश्लेषण सुनिए। विकास से किनारा, बदजुबानी का बड़ा सहारा, भड़काऊ और वोट पाऊ की राजनीति जोरों पर है। राम के बाद अब उत्तर प्रदेश में, या फिर हम कहें देश में, रावण पर संग्राम हो रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को रावण कहना सही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। राजनीति में कितने भी वोट आपको चाहिए होंगे, क्या रावण के नाम पर वोट मिल जाएगा? हर दल में मौजूद हैं विवादित बयान बहादुर। अगर समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान है तो बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ भी हैं, कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह भी हैं। और अब मैं रुक करता हूं अपने पैनल का। आज की इस डिबेट में मेरे साथ है संबित पात्रा, स्टूडियोज में डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से, राजीव त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मेरे साथ इस बहस के अंदर नावेद सिद्दीकी साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मौजूदा में मंत्री भी हैं। मेरे साथ सुधीन भदौरिया हैं, नेता बीएसपी, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, और विजय शंकर तिवारी हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं उस बयान से करना चाहता हूं जिसको आजम खान ने दिया। और नावेद सिद्दीकी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन गोज टू यू। वोट आपको मिल जाएंगे, आपको लगता है रावण के नाम पर? प्रधानमंत्री को रावण से कंपेयर करेंगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे क्या? बताइए क्यों कहा आजम खान ने? अब अमीश जी, आजम साहब ने किस लिए कहा, क्या वजह थी,
क्या कंपैरिजन उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा। पहली चीज तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि हम इनके लिए ये कह रहे हैं। उन्होंने खाली एक जिस तरह अल्फाज का इस्तेमाल होता है, उन्होंने अपनी बात में एक सेंटेंस जो वो पूरी कर रहे थे, वो सेंटेंस में आप कह रहे हैं मतलब जस्टिफाइड है, सही कहा, ऐसा कोई बड़ी गलती नहीं है उनकी। नहीं, उन्होंने नाम तो लिया नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, तमाम जगह सुबह से हेडलाइन चल रही है, आपको लग रहा है नाम तो लिया नहीं, फिर क्या, फिर इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है नावेद भाई? अमीश भाई देखिए ऐसा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आजम खान साहब एक हमारे सीनियर लीडर हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं, बात भी करते हैं, लेकिन हम गुजारिश ये करेंगे कि आज चुनाव में जिसको हम लेकर के जा रहे हैं, हमारी जो विकास का मुद्दा है या जो भी चेहरा हमारा है, तो हमारे चेहरे के ऊपर जाइए। हमारा चेहरा अमीश भाई आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के बासलाहियत वजीर आला जनाब अखिलेश यादव हैं। हम अखिलेश यादव जी के साथ चल रहे हैं। आज की तारीख में नौजवान उनके साथ चल रहा है, आज की तारीख में छात्र उनके साथ हैं, आज की तारीख में बुजुर्ग उनके साथ हैं, महिलाएं उनके साथ हैं, आज पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। उनके चेहरे को देखिए, उनका बयान सुनिए। नहीं सर, अब आपने अपना मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लिया, आपने बहुत से कसीदे पढ़ लिए। देखिए ये जनता जनार्दन के ऊपर है, वो बीजेपी को चुनती है, बीएसपी को चुनती है या आपके अखिलेश यादव को चुनती है, वो जनता के ऊपर है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम कोई कार्रवाई की उम्मीद करें आपसे, या फिर उसको भी भुला दें? आपने बोला ये बयान भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए, आप या भुला दें उसको भी, कार्रवाई भी भूल जाएं, क्योंकि आजम खान तो ऐसे बयान बहादुर है जो लगातार विवादित बयान देते हैं। वो क्या कुछ नहीं बोल चुके आपको पता है? अगर मैं अभी उनकी लिस्ट बताने लगूंगा तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। नहीं, 20 सेकंड में जवाब। अमीश भाई, क्या कार्रवाई होगी आजम खान पर? क्या आप खेद जताना चाहते हैं उनके बयान पर? एक आजम खान साहब के बयान को और दूसरी तरफ 10 भारतीय जुमलेबाज पार्टी जो बैठी हुई है, उनके लोग, उनके सांसद, चाहे साध्वी प्राची हो, योगी आदित्यनाथ से लेके गिरिराज किशोर से लेके महेश शर्मा से लेके और जितने भी लोग हैं, साक्षी महाराज, ये सारे लोग जो है बदजुबानी कर रहे हैं और मुल्क को बांटने की बात कर रहे हैं, मुल्क में दीवार खड़ी करने की बात कर रहे हैं, दरार पैदा करते हैं। तो आज मुल्क को बांटने की जो बात कर रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? पहली चीज ये हमको जवाब दे दे, ये एक दल हमको जवाब दे दे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? लोगों ने मीडिया में लगातार कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं जैसी बीजेपी है वैसे आप हैं, तो कोई फर्क मत समझिए, दोनों बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, चलने दीजिए। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनका माइनस हमारा माइनस, दोनों प्लस कर लेते हैं मिलाकर। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट, बट नाउ यू हैव मेड योर पॉइंट, नाउ इट इज संबित पात्रा's turn and you will not intervene। संबित पात्रा, ओवर टू यू। क्या आप, मैं क्योंकि आज की डिबेट बदजुबानी के ऊपर है, आपके नेता जो बदजुबानी करते हैं उस पर मैं अभी फिलहाल शुरुआत में नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करने से वोट ज्यादा मिल जाएंगे समाजवादी पार्टी को? देखिए 2014 से पहले गुजरात के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट आया हम सबने देखा है। 2014 के समय भी कांग्रेस पार्टी ने जहर की खेती कह के प्रधानमंत्री को संबोधित किया था, उसका नतीजा 2014 में क्या हुआ हमने देखा है। आज प्रधानमंत्री को रावण कहा है समाजवादी पार्टी ने, उसका नतीजा जनता दिखाएगी, उसका जवाब जनता देगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस प्रकार 12 वर्ष से लगातार ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी प्रहार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। और मैं आज बोल रहा हूं, आप प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं। पूरा विश्व जहां प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, उनके कदमों पर पूरा विश्व चल रहा है, आप खुद अपने घर में, और देखिए बसपा के एक लीडर तो ये कह रहे हैं कि यूपी में हिंदुस्तान का ये आखिरी चुनाव होगा। आप बताइए क्या क्या ये सब क्या बता रहे हैं आप। मगर एक तबका ऐसे भी है समाजवादी पार्टी में जिनका, मैं लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि अखिलेश जी के कहने पर शायद ये जो हमला है ये आजम खान जी ने मुलायम सिंह जी पे किया है, क्योंकि आजकल लखनऊ छोड़ के मुलायम सिंह जी दिल्ली आए हैं। तो आजकल जिस प्रकार की तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं मुलायम सिंह, मुझे बड़ा खेद है कि तो वो कह रहे हैं मैं साथ हूं अखिलेश के। अगर मुलायम जी के लिए भी ऐसी बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी कहलवा रहे हैं, ओके मैं जवाब ये भी बहुत दुखद बात है। अपने पिता को इस प्रकार की भाषा नावेद सिद्दीकी, क्विक रिप्लाई टू संबित पात्रा, नाउ योर टर्न, यू विल नॉट इंटरवीन संबित पात्रा। मैं बिल्कुल इंटरवीन नहीं करूंगा। संबित पात्रा साहब कल से एक ही स्क्रिप्ट लेके आए हुए हैं और कल से उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बदली नहीं। कल भी इन्होंने एक डिबेट में यही कहा था कि उन्होंने शायद मुलायम सिंह यादव जी को कहा हो। अब उन्होंने किसको कहा ये खान साहब अच्छी तरह से जानते हैं, ये खान साहब के ऊपर छोड़ दीजिए।
लेकिन जहां तक आपकी संबित पात्रा जी आपकी एक बात है, मैं आपके चैनल के ऊपर एक चीज ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी की टीम का हिस्सा होने के नाते, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि एक मैंडेट उनको दिया जनता ने और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक उनका सम्मान जो है वो होना चाहिए। इसमें हम आपके साथ हैं, सम्मान उनका होना चाहिए। लेकिन गर्मजोशी में इंसान जब जोश में रहता है, तो जोश में जब लोगों का हुजूम है तो अपनी बात कहनी है तो दर्द बयां हो जाता है। तो खान साहब ने मतलब ये कैसे कह सेल्फ दिया, एक्सेप्टेंस लेकिन है सम्मान आपकी। जो है वो इस प्रधानमंत्री आपने अभी आपने पहले बोला नाविद सिद्दीकी, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस आपकी। अभी आपने कुछ देर पहले बोला उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं था, अभी आप कह रहे हैं दर्द बयां हो जाता है। यानी वो कहा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ही था, ये आपको भी क्लियर था। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ, एम आई राइट? नहीं अमीश भाई देखिए, जी ना, ये तो आप लोग बता रहे हैं ना कि क्या मैं सही सोच रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं? ये तो बताइए आप मुझे। देखिए ये आपने बताया अमीश भाई, ये मीडिया कह रही है कि उन्होंने नाम लिया, लेकिन हमने तो मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि नाम नहीं लिया। अब जोश में किसको कह दिया ये भी मैं अभी कह रहा हूं कि किसको कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अगर एक लगा हुआ है, देखिए मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी की एक मर्यादा है, एक उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो। ओके उनको देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें हम आप संबित पात्रा का रिबटल है, देन सुदीन भदौरिया एंड राजीव त्यागी। ओके क्विकली। देखिए मैं इतना, आज राजीव भाई भी बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं। राजीव जी आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि ये आजम खान का ही बयान है। नहीं आप सवाल पूछिएगा, मैं बयान में आजम खान का ही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने गांधी परिवार के लिए दिया। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था, पूरा खानदान का नामो निशान मिट गया, यह अल्लाह का इंसाफ है। आप बताइए, आज दोनों एक साथ चल रहे हैं, इस प्रकार का बयान कि पूरा खानदान का नामो निशान मिट गया, यह अल्लाह का इंसाफ है। क्या ये राजीव जी या राहुल गांधी मानते हैं कि आजम खान ये सच्ची बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं? देखिए जिस प्रकार का जहर, और खुद मुलायम, मैंने क्यों कहा मुलायम सिंह यादव, अभी 6 महीने पहले मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा था आजम खान, ये तो सुन लीजिए। मुलायम सिंह बस रामपुर शहर तक अपनी मर्दानगी दिखा सकते हैं, लेकिन शहर में कुछ नहीं कर सकते, हिजड़े साबित होते हैं। आप बताइए, खुद अपने नेता के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, आप खुद पूछ लीजिए अब इनसे। आपकी भी कई बयान बहादुर में पर लिस्ट है, जरूर पूछिएगा, उसकी भी बात करूंगा। मैं राजीव त्यागी आपका रुख करता हूं। देखिए इस बहस को अगर हम सिर्फ आजम खान तक सीमित रखेंगे तो फिर ये आजम खान तक सीमित रहेगी, लेकिन क्या आपको लगता है इन चुनावों में राम और रावण लीला जोरों पर है? क्योंकि ध्रुवीकरण की कोशिश है, दोनों तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। बताइए अब आप। अमीर जी, साधुवाद, आपको साधुवाद, आप बड़ा अच्छा विषय निकाल करके लाए, राम और रावण को ले आए। तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जाने उसने भगवान राम की कितनी तिजारत की और कितना उनको बेच करके अपने लिए वोट इकट्ठे करने की कोशिश की। मेरा एक सवाल है, इस पे बहस होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, किसान को बेहतर दाम कैसे मिलेगा। बहस होनी चाहिए थी कि नोटबंदी के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2% की गिरावट क्यों आ रही है 2017-18 में। बहस होनी चाहिए थी कि देश में रोजगार कम हो गए हैं, रोजगार दे नहीं पा रही है केंद्र सरकार, इस पे बहस होनी चाहिए थी। बहस होनी चाहिए थी किसानों, सुनिए अब देखिए, आपके गठबंधन के साथी आजम खान ने बदली ना, रावण का नाम तो उन्होंने लिया ना। हाँ, मैं जवाब देता हूँ ना। यहाँ देखिए बड़ी बातें कर रहे हैं राजीव तक, मुझे मजबूरन रोकना पड़ा आपको, मजबूरन रोकना पड़ा। फिर भी आप अपनी बात कहिए, बदला किसने? अमित जी सुना भी करिए, अमित जी सुना भी करिए, बिल्कुल सुन रहा हूं। अरे आपके गठबंधन के 2 लोग हैं, आप कह रहे हैं आप सुना भी करिए। नाविद सिद्दीकी भी और आप भी हैं। सुनिए, आप मुझे कह रहे सुना भी करिए। अमित जी जरा बताइए 30 सेकंड लीजिए। 30 सेकंड लीजिए। ज्यादा जोर से बोलने से चीजें ठीक नहीं होती हैं, शांति से सुनिए। जी सुनना सीखिए पहले, और सुनने की हैसियत रखिए। IBN 7 को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी के डिजाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं और वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, वो लोग बाग विकास के मामले में डिबेट चाहते हैं। तो आपसे भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से सवाल पूछ लीजिए 3 कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ क्यों नीचे हो रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और किसान को MSP बेहतर क्यों नहीं मिल रही है। अगर 3 चीज केंद्र सरकार दे दे तो पहला व्यक्ति होगा जो संबित पात्रा के गले में माला डालूंगा, संबित पात्रा के गले में माला डालूंगा कि संबित पात्रा तुमने बेहतर काम किया। संबित पात्रा जिस तरह से बहस कर रहे हैं, बता दें मुझे इन तीनों पॉइंटों में, बता दें संबित पात्रा।
देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी ने उत्तर भी दिया है, मगर आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। राहुल जी को आप उत्तर प्रदेश चुनावों का डिस्कोर्स ध्रुवीकरण में बदलना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे माय डियर देखिए, फ्रेंड, 950 करोड़, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, आप भदौरिया साहब मैं आ रहा हूँ आपकी बात, भदौरिया साहब मैं आ रहा हूँ। उत्तर सुनना चाहते हैं उत्तर सुन लीजिए, वरना यहाँ हम लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे, कोई भी जनता सुन नहीं पाएगी। देखिए, हाथ भी परेशान हो गया, हाथ भी परेशान, दोनों परेशान है। सुन लीजिए, ओके भदौरिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस, आई प्रॉमिस। ओके राजीव त्यागी, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। राजीव त्यागी, बहस करने वाले लोग बाग सुन तो लीजिए, आपने डेवलपमेंट के बारे में पूछा ना, मैं ही उसका उत्तर दे, आपने आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? ना, मैं आपने डेवलपमेंट पे सवाल पूछा, उत्तर दे, जवाब सुनिए ना, 20 सेकंड का जवाब सुनिए, तसल्ली रखिए ना इतनी। उत्तर प्रदेश के विकास नहीं, के शांति लिए क्या रखिए। किया? अभी तो आप मुझे बोल रहे थे अमीर जी हैसियत रखिए सुनने की, थोड़ा अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए। 20 सेकंड तो दे दीजिए जी। आपको भी डिबेट इसी वजह में करनी चाहिए थी, आपको भी डिबेट। अरे साहब, अब आप एडिटोरियल पॉलिसी भी डिसाइड कर लीजिए। मुझे सुबह एक मैसेज भेज दिया कि आज डिबेट में मिस्टर को इस पे करिएगा। सुन लीजिए, कमाल की बात है, राजीव जी नॉट फेयर, देखो भदौरिया साहब की बात भी जाना है, नॉट फेयर राजीव त्यागी, आपने अपना टाइम ले लिया। नेता का भला होता है, जनता का भला नहीं होता है। क्या बिहेवियर है? ओके राजीव त्यागी, hold on Rajiv Tyagi, you have 20 second reply, 20 second reply, Sambit Patra, then Mr. Bhadoria, and then VHP. डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया, 3 छोटे छोटे आंकड़े प्रधानमंत्री ने रखा है, मैं उसको रिपीट करता हूं। नंबर 1, स्वच्छता के लिए 950 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को 1 वर्ष में दिया गया। उत्तर प्रदेश केवल 40 करोड़ खर्च कर पाए। हेल्थ के लिए 4000 करोड़ पहले दिए गए थे, उसे बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। 7000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिया गया। क्यों चिल्ला रहे हैं? किस प्रकार का व्यवहार है? इनको व्यवहार को देखिए। जनता, मैं आज आपसे कहता हूँ टीवी देखने वाले कि आप इनके कांग्रेस के व्यवहार को देखिए और हमारे व्यवहार को देखिए। जिस प्रकार से इनका व्यवहार टीवी पे है, ठीक उसी प्रकार किसान की ये बात तक क्यों करने किया नहीं देते ऐसा हैं, किस प्रकार चिल्ला रहे हैं, कितनी गंदी व्यवहार है इनकी। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात है, 7000 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए गरीबों को दिया गया, महिलाओं से मात्र 2500 रुपए सैनिकों से क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अमृत के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि बड़े बड़े शहरों का विकास हो सके, मगर आपने उसमें से केवल 40 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी खर्च नहीं कर पाए। पैसा हम पूरा दे रहे हैं, ये लूट के खा रहे हैं, खर्च तक नहीं कर पा रहे हैं और कैसे चिल्ला रहे हैं। इनके लिए तो राहुल गांधी ने कहा स्कैम मतलब सेवा, स्कैम मतलब सेवा है, स्कैम मतलब करेज है, स्कैम मतलब एबिलिटी है, स्कैम मतलब मुझे आप ये बताइए, आप संबित पात्रा, फिर सेवा करना चाहते हैं। 3 सवालों का जवाब दीजिए। ओके संबित जो मेरे पॉइंट राजीव त्यागी, क्यों नहीं मिला? आप नॉनस्टॉप बोलेंगे राजीव त्यागी। सुधीर भदौरिया, my next question goes to you. सुधीर भदौरिया on the screen, please. My humble request to you, राजीव त्यागी, आप और आपको और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, यू आर गेटिंग मैक्सिमम टाइम। बीएसपी को टाइम मिलना देना जरूरी है, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। सुधीर भदौरिया, चुनावों के अंदर रामलीला तो होती रहती थी, लेकिन अभी रावण लीला भी हो रही है। व्हाट इज योर फर्स्ट टेक? व्हाट इज योर फर्स्ट टेक मिस्टर भदौरिया? देखिए, मैं दोनों पक्षों के बारे में बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आजम खान साहब की आदत है, इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बख्शा। मुलायम सिंह जी के लिए ये भी कहा था उन्होंने, मैं वो उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं जो रामपुर वाली बात पर उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि मैं उनके पार्टी में इतने साल रहा, मुझे नहीं मालूम कि मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे खाकी का नेकर भी है। और उस समय वो दौर वो था जब समाजवादी पार्टी ने साक्षी महाराज को भी राज्यसभा में भेजा और लाल टोपी कल्याण सिंह जी को पहनाई, जिन्होंने उन लोगों ने मिलकर जिस बाबरी मस्जिद को ढहाया था। तो आजम खान साहब की ये आदत रही है और वो बोलते हैं। पर हैरानी इस बात पे भी है कि संबित पात्रा जी उनके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने जनरल वीके कुछ अपना बताइए ना। एक दलित पर दयाशंकर जी की कुत्ता चला जाए उस पर पत्थर फेंक पत्नी दिया और जाता बेटी है। के लिए क्या उन्होंने कहा ये भी तक नसीमुद्दीन ने? अभी उनके महासचिव ने कहा कि वो कुछ नसीमुद्दीन का बताइए। नसीमुद्दीन ने क्यों कहा एक परिवार में एक लड़की के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया नसीमुद्दीन ने? भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग अब कंपटीशन कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप से लोग ध्यान हट जाए।
लोग जो है फिर ये मुजफ्फरनगर की तरह से दोनों ताकतें मिलकर लहूलुहान करना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता को। पर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, इनके ये ध्रुवीकरण के काम को वो नाकामयाब करेंगे। आप लग रहे हैं, आपने भी सुदीन भदौरिया पे बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ले जाएंगी। आप कह रहे हैं ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस और दूसरी तरफ बीजेपी, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब इसका जवाब मैं 20-20 सेकंड में जवाब लेना चाहूंगा। 20-20 सेकंड में जवाब लेना चाहूंगा। ये इन्होंने किया है 2013 में अखिलेश यादव ने इस काम को किया। 2013 में अखिलेश यादव ने काम को किया और मुलायम सिंह जी भी ये काम करते रहे हैं। इस बात को श्री नावेद सिद्दीकी जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव भी यही काम करते रहे हैं। आप लोग ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं, इसीलिए रावण की बात कर रहे हैं क्या? इसीलिए रावण की बात कर रहे हैं क्या आप? इनको खामोश कीजिए तो मैं बोलूं। नहीं देखिए ऐसा है अमीश भाई, अरे भदौरिया साहब एक ने नोटबंदी से ठगा और एक ने वोटबंदी से ठगा, पर हम वोटबंदी के माध्यम से इस बार चोटबंदी देंगे इन दोनों ताकतों को। नौजवानों के साथ चल रही है। देखिए नॉन स्टॉप बोलने से, चाहे नोटबंदी से ठगा हो चाहे नॉन स्टॉप बोलने से जवाब नहीं मिलते, बहस नहीं होती। नावेद सिद्दीकी का जवाब रह गया और वीएचपी के विजय शंकर तिवारी की बात जाना रह गया, लेकिन नॉन स्टॉप बोलने से बहस नहीं होती। और मैं अपने तमाम गेस्ट को बोलना चाहता हूं, अगर हम बहस करना चाहते हैं तो कम से कम दूसरों को सुने, जो जरूरी है कम से कम 40-40 सेकंड तो सुने। मैं अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद आर पार के नए रंग होंगे और नए तेवर भी होंगे, क्योंकि आर पार में ब्रेक के बाद हम एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं। ब्रेक के बाद सुनिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर हम आपको कुछ ही देर में देंगे, लेकिन पहले एक बार फिर रुख करते हैं अपनी डिबेट का। मेरे साथ इस पैनल में राजीव त्यागी हैं, मेरे साथ सुदीन भदौरिया है, संबित पात्रा हैं, नावेद सिद्दीकी हैं और प्रवक्ता वीएचपी विजय शंकर तिवारी हैं। विजय शंकर तिवारी, ध्रुवीकरण में आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखो, ध्रुवीकरण की बात नहीं है, हम अपनी बात करते हैं और भारत की बात करते हैं और भारत की बात जिसको अच्छी लगती है वो साथ होता है। एक सबसे बड़ी बात भारत, देखो आज अमित जी हम कहाँ बात कर रहे हैं, बात तो ये हो गई कि नावेद साहब एक बात समझिए, आजम खान साहब को आज भारत की जनता भूल नहीं पाई है। इन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए लाखों माताओं के बच्चों ने अपनी जान गंवाई है जिस देश की सीमा को खोने के लिए। ये आजम खान साहब वही हैं जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था, ये वही आजम खान साहब हैं। दूसरी बात मैं बोलता हूं, ये इंडोनेशिया जैसा देश, इंडोनेशिया जैसा देश जो मुस्लिम देश है और वहां भी लोगों ने रावण को अपना आदर्श नहीं माना है, राम को अपना आदर्श माना है। भारत जैसे देश में रावण नाम से लोग अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखते हैं। मैं कहता हूं कि भारत की जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, जिसको भी चुनकर भेजा है, उसको रावण कहना मुझे लगता है ये भारत की जनता का अपमान है। लेकिन अब मुझे लगता है एक चीज और बोलता हूं, आजम खान साहब जवाब तो सुन लीजिए नावेद सिद्दीकी का। मैं बात तो कर, भारत की राजनीति करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। बात तो नहीं होना चाहिए। नहीं, नावेद सिद्दीकी की बात तो सुन लीजिए आप। मैं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करूं तो नहीं, मैं ये नहीं योगी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा आजम खान के बयान को, लेकिन दोनों तरफ से, हर तरफ से। आपके यहाँ पे कौन कौन क्या बोलता है? साक्षी महाराज क्या बोलते हैं? नहीं देखो, मैं अधीर रंजन ज्योति क्या बोलती है? एक नाम भी बताइए जिसे भारत माता डायन कहा हो, एक नाम भी बता दीजिए आप। कितना बड़ा काम कि भारत माता को डायन कह देना जिसकी सीमा की रक्षा करती है। ओके, नावेद सिद्दीकी जवाब, क्या आपको लगता है बदजुबानी के बिना भी वोट मिल सकते हैं? बदजुबानी के बिना भी राजनीति हो सकती है? कि ये रामजादे कौन है और दूसरे जादे कौन है? जवाब दे दीजिए। जो रामजादे नहीं हो हरामजादे हैं, जो रामजादे नहीं हो हरामजादे हैं। क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भी आप बोल रहे हो, यही कह रहे हैं, ये भी आप बोल रहे हो। जो रामजादे नहीं हरामजादे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, जो राम के साथ नहीं खड़ा होता है वो देश में कहां खड़ा होता है, भारत की जनता जानती है।
नहीं, अब आप क्या बोल रहे हैं विजय शंकर तिवारी? नहीं, मैंने ठीक बोला है, भाई ये बोला है, बताइए, ये इन्होंने कहा है, राम ज्यादा अरे हराम ज्यादा इन्होंने कहा है। हम जनता ऐसे पार्टी अभी आपको ने नहीं बात नहीं कहा करता हूँ, कि मैं बिल्कुल नहीं अमीर करता जी, हूँ। ओके शुरुआत इन्होंने की विजय है। शंकर तिवारी, यू मेड योर पॉइंट नाउ। साध्वी निरंजन ज्योति ने रामजादे और कौन से ज्यादा शब्द का प्रयोग किया, ये नहीं, वो बताइए। आप कर रहे हैं, आप साध्वी कर रहे हैं निरंजन बैठ करके, ज्योति भारत आप कर रहे हैं, सरकार ओके, ओके, मंत्री अभी हैं, कौन कर रहा है? और अभी आप तक लोग किसी ने उनका किया, आपने गुणगान शुरुआत करते की है। हैं। ओके ओके विजय शंकर आप कहना तिवारी, चाह रहे हूं you मैं। took your time now। विजय शंकर तिवारी, आपने अपनी बात अरे कह भाई, ली। आप लोगों ने गुणगान उनको मंत्री बना के रखा हुआ है। भारत सरकार में वो मंत्री हैं जो इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। नसीमुद्दीन जनरल वीके सिद्दीकी सिंह कौन है मंत्री पता हैं है? जिन्होंने कहा कुत्ते की तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे जी ने क्या दलित कहा को था पत्थर पता है मार दिया आपको? जाए, संबित उस तरह से पात्रा, उन्होंने संबित पात्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। भाई, ये आप नसीमुद्दीन लोगों ने सिद्दीकी जी ने नसीमुद्दीन अपने ने भाषण को क्या एक तो कहा आजान से शुरू नसीमुद्दीन किया साहब और ने? उसके बाद उन्होंने कहा कहा नहीं, आजान से शुरू करने नहीं, चाहिए। उन्होंने और कुरान के उन्होंने आयतों के साथ दयाशंकर शुरू जिन्होंने किया और इतनी उन्होंने उसके बाद कहा ये लाल अपमानजनक किला भाषा हमारा है, ये का ताजमहल प्रयोग हमारा है, किया। ये राम मंदिर थोड़ी हमारा है। दयाशंकर उसके साहब बाद की कहा पत्नी को नमाज में और आपने जनाजे में कब पुरस्कृत इकट्ठे किया हो जाते हो, टिकट देकर। वोट के लिए भी इकट्ठे हो जाओ और दयाशंकर इनको जी मजा की पत्नी चखाओ। को आपने तो जिस प्रकार से पुरस्कृत देश किया को टिकट बांटने की देकर। साजिश हो रही है, आपको स्टैचू कभी अब भी स्टैचू इस हो जाइए देश हाथी की के तरह। नहीं, ऐसे चिल्लाएंगे तो स्टैचू कर दीजिए। नहीं, ऐसे चिल्लाएंगे तो नहीं, बसपा के प्रवक्ता को स्टैचू बना दीजिए। नहीं, भदौरिया साहब, मायावती आप सब अपनी जगह बात स्टैचू करिए। बनाती है, 20 आप सेकंड, 20 स्टैचू सेकंड, बनाइए। 20 सेकंड। नहीं, आप स्टैचू बन जाइए प्लीज नहीं, हाथी की देखिए, तरह। भदौरिया ऐसे साहब, ऐसे भदौरिया बताओ। साहब, कभी माफ नहीं करेंगे। जवाब भी सुनने अब मैं होंगे। बोल रहा मैंने हूं, ब्रेक आप से मुझे पहले भी टोक बोला, रहे हैं। जवाब सुनने अब होंगे। मैं बोल रहा जवाब हूं, आप सुनने मुझे पड़ेंगे टोक रहे डिबेट हैं। के अंदर। ऐसे कैसे डिबेट होगी? नॉन स्टॉप आप और विजय शंकर तिवारी भी नॉन स्टॉप बोलने लगे बीच में। मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से। व्यूअर को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता व्यूअर्स को। विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज एक एक करके बोलिए। अब 30 सेकंड टाइम आपका, संबित पात्रा, स्टिक टू योर टाइम लिमिट। देखिए, हम केवल विकास के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आपने मुझे कहा कि आंकड़े रखे, मैं आंकड़े भी रख रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। देखिए, फिर ये बोलना शुरू हो गए। अरे सुधींद्र सर, आप बड़े हैं हम सबसे, सुन लीजिए। आंकड़े भी मैं रख रहा था। मैंने जिस प्रकार के आप यहाँ ध्रुवीकरण की बात, मैंने अपनी सफाई दी। ठीक है साहब, आपने दे दी, हमने सुन लिया। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब आप इनसे बुलवा लीजिए। देखिए भदौरिया साहब, नॉट फेयर, नॉट फेयर। You made your point. Give him 20 seconds, 20-25 seconds. Give him 25 seconds. मैं आपसे नहीं, आप काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बयान में पकड़ 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 20 सेकंड कंप्लीट कर बोलिए। 20 सेकंड क्या? देखिए, यहाँ आप बोल रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुबह टीवी ऑन करिए तो मायावती जी पर्स लेके आती है, कागज निकालती है और बोलती है मुस्लिम वहां मत वोट देना, हमें वोट देना। फिर आप 19 जनवरी 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का सामूहिक पलायन हुआ। कश्मीर में हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम, सरेआम बलात्कार हुए। कश्मीर जैसे हालात बंगाल और पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहे हैं। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कैराना में जो हुआ नेशनल ह्यूमन ना डरा नहीं रहे, सच बोल रहे हैं। कश्मीर के समय भी भदौरिया साहब बोल रहे हैं, कश्मीर के भदौरिया साहब को क्या हो गया है? भदौरिया साहब ऑडियो इज डाउन। मेरे सवाल के जवाब दीजिए योगी आदित्यनाथ के। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, कैराना में जो पलायन हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस बात को माना है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है कि हाँ वहां पलायन हुआ है। डरा रहे हैं लोगों को, नहीं डरा, बांट रहे हैं लोगों को। सत्य को कहना डराना नहीं होता है। क्या कश्मीर से लोग भगाए नहीं गए? क्या कश्मीर में माताओं और बहनों का बलात्कार नहीं हुआ? क्या कश्मीर में कत्लेआम नहीं हुआ? क्या आप कह रहे पश्चिमी यूपी में हो रहा है? नहीं, हम नहीं, आप कह रहे पश्चिमी यूपी में हो रहा है। कैराना में क्या हुआ है? कैराना में एक समुदाय के साथ बंगाल में हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? सरस्वती पूजा नहीं, हम आंख में पट्टी बांध करके धृतराष्ट्र बने रहेंगे और ये देश को समाप्त कर देंगे। और ये आज इनके नेता खुद कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का ये आखिरी चुनाव होगा। मतलब क्या उत्तर प्रदेश को बांट के किस नेता ने? बीएसपी के नेता। बीएसपी के नेता ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का ये हाजी याकूब ने क्या कहा कि ये हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। और आप बोल रहे हैं कि हम सत्य भी ना बोले। ओके, ये सत्य बोल रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ बोले तो सत्य, जब योगी आदित्यनाथ बोले तो सत्य। जवाब नावेद सिद्दीकी कटान है, नावेद सिद्दीकी कटान है, नावेद सिद्दीकी कटान है, नावेद सिद्दीकी। जवाब अमीश भाई देखिए ऐसा, बिल्कुल अमीश भाई देखिए ऐसा है कि आज की जो आपकी डिबेट है, अमीश जी देखिए अमीश भाई आज की जो आपकी डिबेट है, देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं। ये राजीव त्यागी बोल रहे हैं। अमीश भाई देखिए ऐसा जो आज की डिबेट है, मेरी एक गुजारिश है अमीश भाई, जो बैठे हैं आज, खास तौर से सुधींद्र भदौरिया साहब को और जो हमारे
विश्व हिंदू परिषद जी के लोग बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपके चैनल पे कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, इन लोगों को चैनल पे बुलाने से पहले थोड़ा सलीका और तमीज सिखा दिया कीजिए कि बात करने का सलीका क्या होता है, बात करने की तमीज क्या होती है। अरे आप लोगों को तमीज नहीं है, चैनल पे आप आ जाते हैं चेहरा दिखाने के लिए, अपने तथ्य रख नहीं पाते, अपनी बातें रख नहीं पाते, सिर्फ चेहरा दिखाने से काम नहीं चलता। बैठ के शोर मचा रहे हैं, अपनी अनीश इन लोगों को तमीज सिखाइए, डिबेट में बैठने की, छोटे लड़के उनसे गलती हो जाती है, सलीका कर देते हैं, और नहीं तमीज है तो बिल्कुल कल से नहीं। आप आजम खान जी को बुलाते हैं, वो भारत माता को डायन बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आजम खान को बोलते हैं ना कल से आ जाएंगे, वो क्या बोल रहे थे कि हम तो गरीब हैं इसलिए हम ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, कोई काम नहीं है हमारी बीवी तो क्लब नहीं जाती, उसकी कोई यार नहीं है, यारों की महफिल नहीं जाती, इसलिए हमारी बीवी तो बच्चे पैदा करेंगे। आजम खान को बुलाइए, वो बोलेंगे वही सब पसंद है। ओके, आप भी पर्सनल कमेंट मत करिए, आप पर्सनल रिमार्क मत मारिए, आप अपनी बात कहिए। योगी आदित्यनाथ सच्चाई बोल रहे हैं, संबित पात्रा डिफेंड कर रहे हैं। जवाब नहीं, कैराना से पलायन हुआ ना, जवाब तो देते ना, आप उनका जवाब जरूरी है। मुझे जो कहना था मैंने अपनी बात कही। देखिए ऐसा है कि आज जो डिबेट हो रही है ये एक बयान पे हो रही है, जो खान साहब ने जो कहा है कि रावण जो है वो दिल्ली में रहता है, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। अब उस पर इतना बुरा लग गया लोगों को, ये लोग बैठे हैं कि भाई देखिए रावण कह दिया, तो रावण ज्यादा बुरा है कि किसी कौम को यह कह देना कि मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाए। तो अब बताइए रावण बुरा है कि कुत्ते का पिल्ला बुरा है? आजम खान साहब ने अगर ये कहा तो उन्होंने भी तो कुत्ते का पिल्ला एक कौम को कह दिया, उसके ऊपर क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं? उनके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करते? उनके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करते? एक कौम को वो कहते हैं कुत्ते का पिल्ला मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था। यहाँ पे आप लोग नहीं करेंगे डिबेट, यहाँ पे आप लोग डिबेट नहीं करेंगे, हम सब ने, क्योंकि राजीव त्यागी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल के जमाने में आपको छोड़ करके कुछ चैनल ऐसे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जनता ने इनको जवाब दिया था। आज आपने प्रधानमंत्री को रावण कहा है, जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। डॉक्टर साहब जाइए ऑपरेशन करिए अपने मरीजों का, राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी, आपके लोग दंगा और फसाद कराने वाले लोग हैं, क्या आपको खुलवाएंगे? देखिए आप लोग बांटने वाले लोग सारे दंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है दंगा कराने की मात्रा। नाविद सिद्दीकी साहब, अब राजीव त्यागी का टर्न है। राजीव त्यागी, अगर मैं बयानों को पलटूं और लगातार अगर देखूं तो आपके नेता भी पीछे नहीं है, बड़बोले वो भी बहुत है, लेकिन क्या आपको लगता है राजनीति में खास तौर पर इस चुनावी मौसम में यह बयान देना जरूरी हो जाता है? योगी आदित्यनाथ को बीजेपी डिफेंड कर रही है, आजम खान को पूरी तरह से आप भी डिफेंड कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, और समाजवादी पार्टी भी डिफेंड कर रही है। जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं और बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अमीश जी, मैं 3 साल से डिबेट कर रहा हूं, जितने 16 साल की राजनीति में मैंने हमेशा विकास की राजनीति की काम किया है और विकास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूं कि राम और रावण, प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण है, प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण होता है। संबित पात्रा में भी है, मेरे में भी है, मोदी जी में भी है। रावण हम जब होते हैं जब अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को लाइन में लगाते हैं, तो रावण होते हैं। जब हम बेहतर जीवन देते हैं, रोजगार देते हैं, रोटी देते हैं, विकास देते हैं, तो हम राम हो रहे होते हैं। तो ये स्कैम करके राम बन रहे हैं, राम है कौन पॉलिटिशियन, स्कैम करके राम बन रहे हैं, कमाल के राम बन रहे हैं। दूसरी बात, ये राम को विश्वास नहीं करते थे, एफिडेविट दिया था राम डज नॉट एग्जिस्ट, जम्मू कश्मीर से और आज ये बोल रहे हैं राम भी होता है, रावण भी होता है। पीडीपी से गठबंधन करके मतलब सेवा, और वो पीडीपी जो अलगाववादियों की वकालत करती है, एबिलिटी, स्कैम मतलब मॉडेस्टी, ये तो राहुल गांधी के बताइए, राहुल गांधी में क्या चीज है, ये कैसा गुण है बताइए? स्कैम को सेवा बताने वाला बताइए कितना, उसके बारे में बात है। ऐसे संबित पात्रा मुझे पता है, विरले होते संबित हैं। पात्रा मुझे पता है, प्रधानमंत्री महोदय मुझे तो 5 सेकंड नहीं दे रहे थे। 40 करोड़ रुपए लिए बैठे हैं, उस पर खामोश है। बिरला से 20 आप करोड़ क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? बैठे तो उस पे खामोश है। प्रधानमंत्री ने देखिए, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जो मतलब आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जो अपने वादे पूरे नहीं करता, जो भ्रष्टाचार करता है, वो रावण है। खान बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से रावण की तरह राजनीति कर रहा है। अच्छा, और जो तो इस देश की राजनीति में रावण कौन है? इस देश की राजनीति में रावण कौन हुआ? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राजीव त्यागी, होल्ड ऑन, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, आपकी राय में इस देश की राजनीति में रावण कौन है? बताइए, इस देश की राजनीति में रावण कौन है? बताइए आप।
रावण मैं भी हूँ, ठीक है, आप अपने आप को रावण मान रहे हैं। संबित पात्रा भी है, राजीव त्यागी आ रहा है, ये बोल रहे भी मैं है, रावण हूँ, ऐसा और कैसे हो रहा है? राम राजीव मैं- त्यागी भी है, मुझे- संबित पात्रा भी है। देखिए अंतराल का वक्त है, लेकिन डिबेट खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको बोला था नया तरीका, नया अंदाज है आर पार का, और एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, और ये बहस आज चलेगी लगातार 8 बजे तक, क्योंकि आर पार में नया तरीका है, नया अंदाज है। ब्रेक के बाद भी जोरदार जबरदस्त आर पार जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर लेकर मैं आ रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, नावेद सिद्दीकी हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, मेरे साथ सुधीन भदौरिया इस दौर में। भदौरिया साहब, मैं आपकी बात आता हूं। ब्रेक से पहले आप आजम खान से लेकर रामजादे वाले बयान पर और योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरस रहे थे, लेकिन हाजी याकूब कुरैशी आप ही के नेता है, वो कह रहे हैं यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो नमाज वो बंद करवा देंगे, बीजेपी आरएसएस सत्ता में आएंगे तो आजान बंद करा देंगे। क्या आपको लगता नहीं है ये धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश है? आप कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी करना चाहती है, और आप क्या करना चाहते हैं? हाजी याकूब कुरैशी क्या करना चाहते हैं, बताइए। ये उन्होंने किस लिए बयान दिया? आपने बयान देखा संगीत सोम का? आपने बयान देखा उनका? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 144 लगाएंगे, हम ये सब चीजें नहीं होने देंगे। और अभी नहीं कहा, अभी कुछ ही दिन पहले कहा है। और जब उन लोगों के बयान को रोका नहीं जा रहा है तो लोगों को अपनी तो मतलब इनको भी खुली छूट मिलनी चाहिए, वो नहीं रुकते तो इनको भी खुली छूट मिलनी चाहिए। Nobody should stop them. You're trying to say that? क्या बोल रहे हैं आप भदौरिया साहब? वरिष्ठ आदमी आप। हम अपनी हिफाजत करने के लिए अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। हम अपनी हिफाजत करने के लिए अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये डराकर हिफाजत होगी? जनता के, दलितों के, नहीं, डराकर हिफाजत होगी। गरीबों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं। नहीं, डराकर हिफाजत होगी। ये हिफाजत नहीं, इसको डराना कहते हैं। कह रहे हैं हम साफ सुथरे शब्दों में इसको डराना कहते हैं। इन सब जगह देवबंद का नाम लिया इन्होंने, तमाम जगहों का नाम लिया इन्होंने, तमाम जगहों का नाम लिया। ओके, नाउ राजीव त्यागी वांट्स टू कम इन। ओके, राजीव ओके, मिस्टर भदौरिया साहब आपने अपनी बात कह ली। राजीव क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, पहले भी डिबेट में कहा था, अमीश जी, जितने भी पैनल पे हैं लोग बाग बैठे हैं और जितने भी लोग बाग मुझ पे सुन रहे हैं, सम्मानित व्यूअर्स हैं आपके, प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण है। जब वो सच के करीब रहता है, झूठ नहीं बोलता है, वादे पूरे करता है, जुमलेबाजी नहीं करता है, या कोई व्यक्ति समाज को तोड़ने वाला बयान भी देता है। मैं आजम खान साहब के लिए कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, भले हमारे गठबंधन में है, व्यक्ति को गरिमा में बयान देने चाहिए, मर्यादाओं में बयान देने आप क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि आजम खान रावण है? करना विकास, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? योगदान मिलेगा क्या चीज? नहीं, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं आजम खान रावण है? सवाल पूछिए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, प्रत्येक व्यक्ति में है, आप में भी है। जब आप किसी को बोलने नहीं देंगे किसी डिबेट पे, या मैं नहीं बोलने दूंगा, हम रावण की तरह करते हैं, अहंकार में आते हैं, तो हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए। रावण जो बहुत विद्वान थे, उनकी दो ही गलतियां थी, मां सीता का हरण और अहंकार। नहीं तो रावण तो हमसे बहुत विद्वान है, आपसे बहुत विद्वान है। रावण एक ब्राह्मण है, समझ नहीं आ रहा, अपमान मत करिए जी। चलिए, वीएचपी के प्रवक्ता आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय शंकर। दो गलती हुई रावण से, और कोई गलती नहीं है रावण की। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। नहीं, राजीव जी, अभी जो अमीश जी चर्चा कर रहे थे आपसे, हम तो ये कहते हैं जो रावण है, भारत में रावण की स्थिति क्या है? भारत में लोग अपने बच्चों के नाम भी रावण नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है रावण एक हमारे यहाँ प्रतिरूप बन गया है। तो हमेशा अपने देश में किसी के लिए अगर अच्छी बात सोचते हैं तो राम के रूप में सोचते हैं, रावण के रूप में नहीं सोचते हैं। और जो लोग रावण के रूप में सोचते हैं तो रावण उनके अंदर कहीं न कहीं बैठा होता है और वो रावण बोल रहा होता है। नहीं, कह रहे हैं जो लोगों को तोड़ने की बात करता है वो भी रावण है।
तो इस कैटेगरी में आपके कोई नेता आ रहे हैं क्या? देखो मैं आपसे सवाल देखो, मैं राजनीति की कभी भी इस डिबेट में आकर मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करता। सवाल है देश को तोड़ने की बात तो राजनीति नहीं हुई। हाँ, देश की राजनीति कौन करता है? तो देश को तोड़ने की बात तो राजनीति नहीं है, जो लोग धार्मिक आधार पर बांटने की बात तो राजनीति नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग जाति राजनीति करते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, वो लोग देश की बात, जो कन्हैया के साथ खड़े होते हैं, जो जेएनयू में जाकर चीख पुकार करते हैं, जो हैदराबाद जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उनका समर्थन करते हैं, वो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। ये सारा देश जानता है हमेश कि कौन लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। रामजादे कहते हैं वो नहीं करते। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में सजा याफ्ता, जो लोग सिलेक्टिव क्यों है? जो लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता, पूछे नहीं इनसे, नहीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर 2 बजे जाकर खटखटाते हैं, वो देश तोड़ने का काम हुआ या नहीं हुआ? अच्छे दिन आए नहीं आए, इस पे क्या कहना है? नहीं, वो आप जिनको अच्छे दिन की बात करनी थी वो चले गए हैं। ओके, मैं शुरू करता हूँ। चले गए नावेद सिद्दीकी का, नावेद सिद्दीकी नहीं, राजीव त्यागी, अब आपने अपनी बात कह ली, आपको मौका मिल गया। अब मुझे नावेद सिद्दीकी की बात आनी चाहिए। नावेद सिद्दीकी, मैंने इस डिबेट की शुरुआत हाजी याकूब कुरैशी से करी। आपके पास आजम खान है तो बीएसपी के पास हाजी याकूब कुरैशी है। बताइए, समानता है दोनों में बड़ी? देखिए, ऐसा है, जो मुद्दा है, देखिए IPN 7 के मुद्दे पास के ऊपर हमने अभी आपसे एक बहुत अच्छी बात, अभी एक राजीव त्यागी साहब बैठे हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे साथी भी हैं अब, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हर इंसान के अंदर एक राम है, एक रावण। 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुखधाम, और शबरी गीध राम रट लागी पायो अनुपम ठाम। तो एक तो राम भी है, जो अच्छे कर्म करते हैं तो इंसान तो एक दिल में राम है, और कहीं ना कहीं जो बुरी सोच होती है, बुरा हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ नेता है भारतीय जुमलेबाज पार्टी के, जो बयान ऐसे देते हैं कि जिससे नफरतें पैदा हों, नफरत के बीज बोते हैं, वो रावण है। तो जो नफरत पैदा करने वाला तो रावण होता ही है। रावण अहंकारी, रावण नफरत पैदा करने वाला, रावण आपस में झगड़ा कराने वाला, सारी चीज, झगड़े की जड़ कौन था? रावण था। तो कहीं ना कहीं उसको मारने की कोशिश, दशहरे में क्यों हम मारते हैं रावण को? ताकि बुराई को खत्म कर सके। अपने दिल के अंदर की बुराई आई है, हम सब आप मिटा दें, हम भी मिटा दें, आप भी मिटा दें। सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अब तो आखिर हो गया प्रोग्राम का। आजम खान को रावण की याद क्यों आ रही है? 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि रावण एक अहंकारी इंसान था जी। वो हर बात में मैं कहता था, मैं, मुझे, तो इस तरीके की उसमें चीज थी। अब आजम खान साहब ने क्या देखा, क्यों कहा, ये आजम खान साहब बेहतर बता सकते हैं। आपके पास जवाब मेरा नहीं तो बयान नहीं था। That is the point, आपके पास जवाब नहीं है। कुछ बयान ऐसे होते हैं जिसका जवाब नहीं होता। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ऐसे बयान देते क्यों है नेता जब उनके पास उसका जवाब ही नहीं होता? आज का निष्कर्ष इतना है कि इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर बहुत सी और बातें हैं जिनको होना चाहिए। विकास की बात भी होनी चाहिए, रोजगार की बात भी होनी चाहिए, लेकिन बात होती है ध्रुवीकरण की और बात होती है रावण की। वाकई अगर अंत करना है तो भ्रष्टाचारी रूपी रावण का अंत करिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की बहस का बड़ा निष्कर्ष यही है।